नमस्कार दोस्तों, कम समय में अधिक जानकारी देने वाले आपके अपने YouTube चैनल टूर विथ नॉलेज में मैं सुभाष सिंह आपका स्वागत करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि यदि आपको वीडियो ज्ञानवर्धक और अच्छा लगेगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते हुए कमेंट अवश्य करेंगे और हाँ, बेल आइकन को भी ऑन करना नहीं भूलेंगे। तो आइए आज चलते हैं नज़ाकत की नगरी लखनऊ के हृदय स्थल में स्थित भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों के संघर्ष की निशानी रेजिडेंसी को जानने और समझने के लिए। लखनऊ स्थित रेजिडेंसी, जहां अंग्रेज और अन्य यूरोपियन कर्मचारियों, अधिकारियों एवं सैनिकों के साथ साथ उनके परिवार भी निवास करते थे। रेजिडेंसी की सुरक्षा में भारतीयों के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक भी तैनात किए गए थे। लखनऊ स्थित रेजिडेंसी का निर्माण अवध के नवाब के द्वारा 1780 से 1800 के मध्य किया गया था। प्रश्न यह उठता है कि आखिर अवध के नवाब ने अंग्रेजों के लिए रेजिडेंसी का निर्माण करवाया ही क्यों था? इसे जानने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे लौटना पड़ेगा। यह बात उन दिनों की है जब मीर जाफर की गद्दारी से अंग्रेजों ने बंगाल में प्लासी की लड़ाई में नवाब शुजाउद्दौला को हरा दिया और मीर जाफर को नवाब बना दिया। मीर जाफर नवाब तो बन गया, किंतु वह भी अंग्रेजों को संतुष्ट नहीं कर सका। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1760 में मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम भी अंग्रेजों के लालच को पूरा नहीं कर सका। अंग्रेज मीर कासिम से भी नाराज हो गए थे। इस बीच सन 1763 में मीर कासिम ने पटना स्थित कंपनी के रेजिडेंट कार्यालय पर हमला कर वहां के अनेकों यूरोपियन सैनिकों के साथ रेजिडेंट का भी वध कर दिया। अंग्रेजों ने मीर कासिम को भी नवाब के पद से हटा दिया। मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला के शरण में भाग गया, जहां पर पहले से ही मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय मौजूद था। मीर कासिम ने एक योजना बनाई कि यदि उसकी सेना के साथ मुगल और अवध के नवाब की सेना मिल जाएं और मिलकर युद्ध करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया जा सकता है और बिहार और बंगाल का एक बहुत बड़ा एरिया उनसे जीता जा सकता है। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि मीर कासिम ने नेपाल के महाराजा पृथ्वी नारायण शाह पर भी आक्रमण करने के लिए अपने सेनापति गुरगिन खान को भेजा था, जो बुरी तरह से पराजित हुआ। खैर, मीर कासिम की योजना के अनुसार तीनों के संयुक्त सेना के साथ बक्सर के मैदान में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ। बक्सर के युद्ध में संयुक्त सेना बुरी तरह से पराजित हुई और संयुक्त सेना के पराजय ने भारतीय इतिहास की दिशा ही बदल दी। बक्सर के युद्ध की पराजय का परिणाम इलाहाबाद संधि के रूप में हुआ, जिसमें अवध के नवाब को युद्ध हर्जाना के रूप में 50 लाख रुपए और संपूर्ण अवध में व्यापार की स्वतंत्रता और लखनऊ में कंपनी के रेजिडेंट और उसके कर्मचारी, अधिकारी एवं सैनिकों को रहने की व्यवस्था करना था। इसी कारण अवध के नवाब को 33 एकड़ के ऊंचे टीले पर एक सुरक्षित स्थान पर रेजिडेंसी का निर्माण करना पड़ा। 1857 की क्रांति के समय मेरठ विद्रोह के बाद भारतीय सैनिकों ने रेजिडेंट पर आक्रमण कर दिया। 1 जुलाई 1857 से 17 नवंबर 1857 तक रेजिडेंसी भारतीय सैनिकों के अधिकार में रहा। इस बीच यहां दोनों ओर के सैनिकों द्वारा भयानक गोलीबारी हुई, जिसमें रेजिडेंसी में लगभग 2000 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में अंग्रेजों के परिवार के सदस्य भी थे। युद्ध की भयानकता का अंदाज दीवार पर लगी गोलियों और तोप के गोलों के निशान को देख करके लगाया जा सकता है। मुख्य रेजिडेंसी भवन की दीवार पर केवल गोलियों एवं तोप के गोलों के निशान दीवार पर आज भी देखे जा सकते हैं। रेजिडेंसी का एक और पहलू है यहाँ की खूबसूरत भवन निर्माण कला, जिसे मजबूत ईंटों से बनाया गया है। यहाँ बगीचों में सिंचाई के लिए कुआं, नालियों की व्यवस्था, सफाई के लिए सीवरेज और गहरी नालियों की व्यवस्था, रसोई, बैंक्वेट हॉल, फव्वारे प्रमुख हैं। यहाँ पर रखी गई तोपों के आसपास आपको पर्यटक प्रायः फोटो खिंचवाते हुए देखे जा सकते हैं। ये वही तोपें हैं जिनका उपयोग रेजिडेंसी की सुरक्षा के लिए 1857 में किया गया था। रेजिडेंसी के इतिहास को यहाँ के संग्रहालय में बहुत ही अच्छी तरह से संजोकर रखा गया है। पर्यटकों के लिए लाइट एंड साउंड कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। जो मुख्य रेजिडेंसी भवन था, आज वहाँ भारतीय तिरंगा बड़े शान से फहराता है। मैं यहाँ एक बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि यहाँ ऐतिहासिक धरोहरों को सहेज कर रखा गया है।
जबकि पश्चिम बंगाल स्थित प्रसिद्ध बैरकपुर छावनी, जहां प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सैनिक मंगल पांडे ने अपनी शहादत दी थी, वह आज भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में अंग्रेजों के भारत आगमन की संक्षिप्त कहानी आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।